भगवान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय के लिए यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर निश्चित ही पुण्य का कार्य करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आप सभी हम सभी कीमती है जो भोलेनाथ की यह सुंदर कथा हम सभी को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और देखिए, एक लोटा जल ने आज भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कमाल कर रखा है। यहाँ पर भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वो भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व समझ चुके हैं और एक लोटा जल की महिमा वो जान चुके हैं। तो आज पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में एक लोटा जल का महत्व सभी भक्तों ने जाना है, सभी भक्तों ने समझा है और शिव महापुराण की कथा के माध्यम से सभी भक्तों ने भोलेनाथ की भक्ति को धारण करा है। तो निश्चित ही हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने मंदिर जाना सिखाया। देखिए, मंदिर जाने से क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं और मंदिर जाने के बाद में हम किस प्रकार से पॉजिटिव होते हैं, ये हम सभी को जानना चाहिए। देखिए, मंदिर जाना इसलिए भी जरूरी है कि वहां जाकर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं तो हम कैसे व्यक्त करेंगे कि हम परमात्मा भगवान की तरफ हैं। अगर हम हमारे देवी देवताओं की तरफ देखेंगे तो वो भी हमारी तरफ देखेंगे और ये भाव मंदिर जाने के बाद ही हमें मंदिर जाने के समक्ष, भगवान के समक्ष जाने के बाद ही हमारे मन में आता है। तो एक तो मंदिर जाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को निहारते हैं, तो भगवान भी हमारी तरफ देखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि अगर हमारे ऊपर पड़ जाती है तो निश्चित ही हमारा जीवन संवरता है, निश्चित ही हमारा जीवन बदलता है। अब दूसरे भाव पर हम अगर जाएं, अच्छे मनोभाव से जाने वाले सभी तरह की समस्या को प्रतिदिन मंदिर जाने वाले व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। अर्थात जो भी व्यक्ति अच्छे भाव से मंदिर जाता है प्रतिदिन, उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है और मंदिर जाते रहने से मन में दृढ़ विश्वास, उम्मीद की ऊर्जा का संचार होता है। विश्वास की शक्ति से समृद्धि, सुख, शांति और कल्याण की प्राप्ति भी हम सभी को होती है। और देखिए, कितना सुंदर लिखा है कि मंदिर जाते रहने से हमारे मन में जो दृढ़ विश्वास की उम्मीद है, हमारे मन में जो ऊर्जा है और हमारे मन में जो विश्वास है, निश्चित ही वो शक्ति का संचार हमारे मन में और ज्यादा बढ़ जाता है और समृद्धि, सुख, शांति, कल्याण की प्राप्ति भी हमें मंदिर जाते रहने से प्राप्त होती है। साथ में अगर तीसरे उदाहरण की हम बात करें तो यदि आपने कोई ऐसा अपराध करा है जिसे आप ही जानते हो और आपके लिए पश्चाताप का ये समय सबसे अच्छा माना गया है। देखिए, अगर हम बात करें कि भूलवश किसी व्यक्ति से अपराध हो गया हो जिसे केवल हम ही जानते हैं, तो हम मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना कर कर अपने मन को हल्का कर सकते हैं। पश्चाताप की क्षमा याचना हम भगवान के समक्ष जाकर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मन में जो बेचैनी होती है वो समाप्त हो जाती है और अगर हमारा जीवन पटरी पर नहीं चल रहा होता है तो वो धीरे धीरे पटरी पर आ जाता है। अगर भगवान के चरणों में हम जाकर क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि एक परिणाम से सैकड़ों परिणाम बदल जाते हैं। अर्थात भगवान के समक्ष अगर हम प्रणाम करते हैं तो निश्चित ही इसके परिणाम बड़े ही सुंदर आते हैं और इसका
आशीर्वाद भी हमें बड़ा ही सुंदर प्राप्त होता है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं कि मंदिर में नगाड़े और घंटियों की आवाज जो आती है, जो वातावरण को शुद्ध कर देती है, अब मन और मस्तिष्क को ये शांत भी करती है। धूप और दीप से मन और मस्तिष्क की सभी तरह की नकारात्मक भाव हट जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में होता है। देखिए, मंदिर में जाने के बाद में जो घंटियां और नगाड़े बजते हैं, जिसकी आवाज से पूरा वायुमंडल शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है और मन और मस्तिष्क में हमें शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। धूप और दीपक के दर्शन करते हैं तो मन की जो भी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हट जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अर्थात अगर हम मंदिर जाते रहेंगे तो नेगेटिव जो ऊर्जा है, नेगेटिव जो एनर्जी है, वो हमसे स्वतः ही दूर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो मंदिर जाना इसलिए भी जरूरी है। अर्थात एक लोटा जल का महत्व जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, वो निश्चित ही हमारे जीवन में कई तरह के फायदे प्रदान करता है और कई तरह की हमें शक्ति प्रतिदिन मंदिर जाने से प्राप्त होती है। तो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ में एक लोटा जल का महत्व समझाया है, एक लोटा जल की महिमा को हम सभी को बताया है। और आज फलस्वरूप अगर हम बात करें तो सैकड़ों भक्तों के पत्र आते हैं। उन पत्रों में यही लिखा रहता है कि मेरे भोले बाबा ने कमाल कर दिया, माला माल कर दिया। जो भक्त कई दिनों से कई मन की मुराद लेकर बैठे हुए थे, उन सभी भक्तों की मनोकामना मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने पूर्ण करी है। और जो भाव उनने प्रकट करे थे मेरे महादेव के सामने, मेरे महादेव ने उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर सभी भक्तों को प्रदान करा है और कई गुना ज्यादा मेरे बाबा ने सभी को दिया है। और हम सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से अकारण ही कृपा मेरे महादेव सभी भक्तों पर कर देते हैं। वो भक्त के भाव को देखते हैं, ना कि उस भक्त की धन दौलत संपत्ति देखते हैं। क्योंकि मेरे महादेव की चरणों में, मेरे महादेव की निगाह में सब एक समान है, सब एक बराबर है। और यही शिव महापुराण की कथा ने भी हमें बताया है, समरसता का भाव हम सभी को बताया है कि किस प्रकार से मेरे महादेव की शरण में जाने वाला हर व्यक्ति को मेरे महादेव हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं और वो अपना उन्हें उस व्यक्ति को बना लेते हैं। तो निश्चित ही मेरे महादेव की कृपा और करुणा हम सभी को प्राप्त होती है। और आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों में पहुंचता है, किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में पूर्ण कर देता है। कुछ ही दिनों में उन सभी भक्तों का भंडार वो भर कर रख देता है। और हम सभी ने देखा किस प्रकार से प्रतिदिन लाखों की संख्या में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर भक्त पहुंचते हैं, अपने मन की अरदास वो बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में लगाते हैं और
कुछ ही महीनों में मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सेवा का क्रम श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है, जिसपे बच्चों की शिक्षा, अध्ययन की बात हो, प्रकृति की रक्षा हो या फिर स्वास्थ्य संबंधित कार्य हो, भोजन भंडारे की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, हर क्षेत्र में श्री विठले सेवा समिति बढ़ चढ़कर कार्य करती है, बढ़ चढ़कर भाग लेती है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से बच्चों की शिक्षा, अध्ययन के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी विराम दिवस में प्रवेश करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे माला माल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। नाई दोई हम मंदिर जावा, नाई दोई हम मंदिर जावा, एक लोटा जल बेल पत्री चढ़ावा, एक लोटा जल बेल पत्री चढ़ावा। बेल पत्री हो बेल पत्री हो बेल पत्री चढ़ के निहाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे मला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे मला माल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। एक लोटा जल बेलपत्री चढ़ावा, नाई दोई हम मंदिर जावा, नाई दोई हम मंदिर जावा। एक लोटा जल बेलपत्री चढ़ावा, एक लोटा जल बेलपत्री चढ़ावा। बेलपत्री हो बेलपत्री हो बेलपत्री चढ़ाई के निहाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे मला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे मला माल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। बोली गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी विराम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उस क्रम में जुड़ते हुए सभी जजमान परिवार और बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष माननीय श्री दया सिंह जी,
व्यासपीठ का पूजन करते हुए पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सेवा का क्रम सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें बच्चों की शिक्षा अध्ययन के लिए पूज्य गुरुदेव प्रति वर्ष कई सैकड़ों बच्चों की फीस जमा करते हैं। इनके कॉपी किताब की व्यवस्था, इनके कोर्स की व्यवस्था भी पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाती है ताकि ये बच्चे पढ़ लिख सके, अपना भविष्य उज्जवल कर सके, अपने देश का नाम ये उज्जवल कर सके। इसलिए प्रति वर्ष कई सैकड़ों बच्चों की फीस जमा करी जाती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव ने हमेशा कार्य करा है, चाहे जल संरक्षण की बात हो या फिर वृक्षारोपण करने की बात हो। पूज्य गुरुदेव ने हर क्षेत्र में कार्य करा है। जल संरक्षण के लिए निर्माल्य विसर्जन रथ पूज्य गुरुदेव ने चलवाए और इसका फल हम सभी को प्राप्त हुआ। किस प्रकार से आज भारत के विभिन्न राज्य, विभिन्न शहरों में ये निर्माल्य विसर्जन रथ चलते हैं और निर्माल्य इकट्ठा कर कर एक सूने स्थान पर रखते हैं, जिससे जैविक खाद भी हमें प्राप्त होता है। साथ में जो हमारे कुएं, बावड़ी, तालाब हैं जिसमें ये निर्माल्य भक्तों द्वारा विसर्जन किया जाता था और जल प्रदूषित होता था, तो कहीं ना कहीं ये जल भी अब सुरक्षित रहता है, जल भी संरक्षण में रहता है और हमें जैविक खाद के रूप में भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो सुंदर प्रकृति के क्षेत्र में कार्य करते हुए कई सैकड़ों वृक्ष पूज्य गुरुदेव ने लगवाए, स्वयं वृक्षारोपण करा। साथ में हम सभी को भी प्रेरणा दी कि वृक्ष लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं और जीवन में इसका कितना ज्यादा महत्व है, ये हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया, समझाया। प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति की रक्षा करना, ये हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया। और देखिए, ग्रीन शिवरात्रि के रूप में महाशिवरात्रि का पर्व पूज्य गुरुदेव ने मनाया, जिसमें करोड़ों वृक्ष सभी भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव के एक आह्वान पर 24 घंटे में करोड़ों वृक्ष लगे और इन वृक्षों का लालन पोषण भी सभी भक्तों द्वारा निरंतर किया जाता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे प्रतिदिन लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसपे प्रतिदिन लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद प्राप्त करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। 2 और गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। साथ में नंदीशाला का निर्माण कार्य भी चालू कर दिया गया है, क्योंकि गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और पर्याप्त और सुंदर व्यवस्था हो सके, इसलिए 2 और गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। साथ में स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव हमेशा कार्य करते हैं। विगत कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्राथमिक उपचार केंद्र, जो कि सुचारू रूप से चलता आ रहा था, जिसमें दवाई गोली भी वितरण की जाती है। इस प्राथमिक उपचार केंद्र को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करते हुए सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव ने करवाया। इस हॉस्पिटल के अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, डायलिसिस संबंधित व्यवस्था, ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं, ये सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखा
ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई परेशानी ना हो। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए भी 24 घंटे उपलब्ध रहती है। समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके और अपने स्वास्थ्य के बारे में उसे स्वतः ही जानकारी मिल सके। इसलिए निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगाए जाते हैं। साथ में ऐसे सेवा के क्रम तो प्रतिदिन सुचारू रूप से चलते ही है। अभी श्रावण का ये पावन महीना चल रहा है, श्रावण का ये सुंदर महीना चल रहा है जिसमें पूरी भारतवर्ष में सभी जगह कावड़ चढ़ाई जा रही है। कुबेर भंडारी की पावन धरा पर भी प्रतिदिन लाखों भक्तों द्वारा कावड़ चढ़ाई जा रही है और सभी भक्त बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए मां सीवन के तट से 11 किलोमीटर दूर से आते हैं और कुबेर भंडारी पर ये कावड़ का जल चढ़ाकर अपने मन के मनोरथ कुबेर भंडारी के चरणों में वो रखते हैं। इन सभी भक्तों की मनोकामना भी कुबेर भंडारी पूर्ण करता है। अब इन्हीं कावड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था के लिए श्री विठलेश सेवा समिति में पूरे महीने भर जो व्यवस्थाएं को बढ़ाया है, जो व्यवस्थाएं करी है, जिसमें मुख्य रूप से सभी कावड़ यात्रियों के लिए विश्राम की व्यवस्था, जो कि मंदिर प्रांगण के ठीक पीछे एक बड़ा सा टीन शेड पूज्य गुरुदेव ने बनवाया जिसमें सभी भक्त विश्राम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इस टीन शेड में बड़े बड़े पंखे भी लगाए गए हैं भक्तों के आराम के लिए, उनकी सुविधा के लिए। प्रकाश की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, जल व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था भी, ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रखी है। अब भोजन भंडारा जो कि प्रतिदिन तो कुबेर भंडारी की धरा पर चलता ही है, लेकिन ये विशेष दिनों में कावड़ यात्री कभी भी कावड़ लेकर पहुंचते हैं तो दिन भर वो भोजन भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था वहां पर करी गई है। साथ में बीच मार्ग में भी श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं वहां पर भी आप स्वल्प आहार ग्रहण कर सकते हैं जिससे भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और कई सदस्यों द्वारा भी वहां पर जो स्टॉल लगाए गए हैं वहां पर भी स्वल्प आहार आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था सभी भक्तों के लिए करी। मार्ग पर विद्युत की व्यवस्था, रात्रि के समय सभी प्रकाश की व्यवस्था श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा करी गई है। तो ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान समर्पित कर सकते हैं। श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए हम सभी व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज 7वें दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमः शिवाय। ओम नमः विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। श्रावण का ये पवित्र अवसर और ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सभी श्रवण करने के लिए जयंती स्टेडियम भिलाई की इस पवित्र पावन भूमि पर बैठे हैं। शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी कृपा से भगवान ओगरदानी की कृपा से, करुणा से ये पवित्र कथा, अंदर एक भी आवाज़ नहीं आ रही है। भगवान शिव की पवित्र पावन करुणा से, उनकी उदारता से ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। श्रावण के इस पवित्र पावन अवसर पर, श्रावण के इस पवित्र पावन अवसर पर ये पवित्र कथा जो आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, कथा के आयोजक बोलबम सेवा समिति, जिसके अध्यक्ष हैं श्री दया सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता के साथ में आयोजित कराया। मैं श्री दया सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो लाखों शिव भक्तों को ये पवित्र कथा श्रवण कराकर उनको लाभान्वित किए। साधुवाद। मुख्य यजमान, कथा के मुख्य यजमान श्रीमान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री लाखन सिंह जी, निर्मला सिंह जी, निर्मल सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जो इस दिव्य पवित्र पावन कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण करें और कथा का लाभ ले रहे हैं भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से। तेरी कृपा बिना एक भी ले श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। शिव करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर और शिव जो करुणा की मूर्ति है,
दया की मूर्ति है, वो नित्य ही दया करने वाली, करुणा करने वाली। हमारे सनातन धर्म में एक बात आती है, जिसको हम कहते हैं, शिव जी का एक नाम है करुणेश्वर महादेव। भगवान शंकर का एक नाम है श्री करुणेश्वर महादेव। कहते हैं जब व्यक्ति को कोई राह नहीं सूझती है, कोई मार्ग नहीं मिलता है, कोई राह नहीं मिलती है, और व्यक्ति उलझता जाता है, उलझनों में फंसता चले जाता है, तब जल के अंदर थोड़ा सा चंदन का छींटा देकर, एक दाना चावल का शिव को समर्पित कर कर, जो वो चंदन का जल शिव को समर्पित करता है करुणेश्वर महादेव के नाम से, कहते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर उसको राह मिलना प्रारंभ हो जाती है, वो उलझनों से दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही करुणा सागर। करुणा सागर उलझनों से दूर करना, अमृत की वर्षा करना, सुख देना, शांति देना, वैभव देना, तकलीफों को मिटाना, ये करुणेश्वर महादेव। कृपा करुणेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र चंदन का जल भी हम शिव को समर्पित करते हैं तो वो जल भी अमृत बन जाता है, हमें उलझनों से मुक्त करता है, हमें तकलीफों से मुक्त करता है, हमें कष्टों से मुक्त करता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए 2-3 चीजों का स्मरण रखें। पहला, शिव को रिझाने के लिए आडंबर से दूर रहें। अगर भोलेनाथ जी को रिझाना है तो आपको दिखावा नहीं करना, आडंबर नहीं करना। दूसरे नंबर पर है, शिव को रिझाना है तो व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, इन दोनों से दूर। शिव को रिझाने के लिए व्यर्थ के खर्चे से भी दूर रहना और व्यर्थ के चर्चे से भी। कर्जा लेकर कोई व्रत मत करना, कर्जा लेकर भगवान शंकर की पूजन मत करना, कर्जा लेकर कोई उद्यापन मत करना, कर्जा लेकर कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा मत कराना।
शिव पुराण की कथा कराई है, ना शिव पूजन करी है, ना साधना। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहता है। ध्यान से सुनना। तुम्हारी पूजन की थाली लेकर तुम शिव जी के मंदिर में गए हो, देखो अभी जलवृष्टि बंद थी, रात को भी बंद थी, कथा में चालू हो गई। क्यों? क्योंकि बाबा पूरी पूरी परीक्षा लेता है, तभी तो देता है, तभी तो देता है। जिस पानी के लिए कई प्रदेश तरस रहे हैं, मेरे भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी है कि जिस दिन 17 तारीख से कथा चालू हुई है, आज 23 तारीख तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन बाबा ने पानी ना बरसाया। कथा रोज पानी गिरा प्रतिदिन, और प्रतिदिन बाबा की कथा चली। तो भगवान शंकर को रिझाने के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखो। पहले नंबर पर है, शिव जी को दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद है। आप शिव जी को कोई दिखावे से प्राप्त नहीं कर सकते। शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। और दूसरे नंबर पर है, शिव की पूजन में, शंकर भगवान के व्रत में, शिव की साधना में, शिव के उद्यापन में, या शिव महापुराण के कर्जा लेकर कभी शिव पुराण की कथा मत करवाओ, कभी उद्यापन मत करो, कभी अनुष्ठान मत करो। कर्जा ले। जिस दिन मेरा उघड़दानी पंडाल में बैठकर कथा सुनो, जिस दिन मेरे भोले बाबा कृपा कर दें, तुम्हारी झोली इतनी धन से भर दें, तुम्हारी इतनी संपदा दे दें, तो बस उसी दिन सोच लेना कि मुझे कथा कराना। कर्जा लेकर नहीं। भैया देना जरा, मेरे को कथा करा रहा हूँ। किसकी कथा करा रहे हो? सियोर वाले बाबा की कथा। हो देव जरा भाई, 25 लाख रुपए कर्जे में दे दे, मेरे को कथा कराना है। कौन ने बोला कि कर्जा कर कर कथा करो? और कौन बोलता है कि कर्जा लेकर कथा करो? ना। जिस दिन मेरा डमरू वाला, जिसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जिस दिन वो तुम्हारी झोली कुबेर के भंडारे से भर दे, उस दिन तुम कथा करो। कर्जा लेकर नहीं, आडंबर कर कर नहीं। कर्जा, व्यर्थ का कर्जा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही शिव को प्रिय नहीं है। व्यर्थ की चर्चा भी मत करो। ना व्यर्थ का कर्जा हो, ना व्यर्थ की चर्चा। कल दया सिंह जी खड़े हुए थे हमारे अग्रसेन भवन में। हम जब एक व्यक्ति से बात कर रहे थे यजमान वर्ग से, तो दया सिंह जी भी खड़े हुए थे। तो दया जी, हमने उनसे, वो बोले कि हम कथा कराएं, आप सबसे मिलना। हमने कहा, ना तो हमें व्यर्थ की चर्चा करना आती है और ना हमें व्यर्थ की बात करना आती है। हम जितनी देर मिलेंगे दया जी, और आप भी जितनी बार कथा लेने आए, हमने एक ही बात कहा, कथा हम भिलाई को दें चाहे कहीं पर भी दें, पर शर्त एक ही है, हम किसी से मिलेंगे नहीं। आप कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और अपना स्मरण करो।
और मैं साधुता देता हूँ दया सिंह जी आपको कि आप कभी, ये तीसरी कथा है, आपने ना तो ये कहा कि मेरे भाई से मिलो, मेरी बहू से मिलो, या मेरी ये भतीजी से मिलो, भतीजे से मिलो, या मेरे रिश्तेदार से मिलो। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि ये होना चाहिए। साधु सीहोर वाला बाबा, अगर किसी गरीबड़े से नहीं मिल सकता तो सेठ से क्यों मिले? क्यों मिले तो केवल मेरे ओघड़दानी से, मेरे शिव से। हाँ, हम कथा में आते हैं, उस समय पर अगर कोई मिलने के लिए खड़ा है, बैठा है, तो हम जरूर मिलते हैं। हम कथा से जाते हैं, कोई आकर बैठ गया, खड़ा हो गया, तो हम उसको जरूर हाथ जोड़कर उससे जरूर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं मिलते, पर अलग अलग मिलने के लिए 2 दिन है, कथा का 5वां दिन और 6ठा दिन। शाम के समय आधा घंटा, वो भी मन हुआ तो, नहीं हुआ तो कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे वो महाराज जी आते हैं, ये महाराज जी आते हैं, वो बाबा जी तो ऐसे हैं कि रात को बैठे 8 बजे से तो मिले 11, 12, 1 बजे तक, फिर सुबह से मिल लो, शाम से मिल लो। नहीं, हम आपसे कहते हैं सीहोर वाले से मिलने की ललकता मत रखना, डमरू वाले से मिलने की ललकता रखना। शिव से सीहोर वाला बाबा तो आपके जैसा है। आप भी 1 लोटा जल चढ़ाते हो, हम भी चढ़ाते हैं, आप भी भजन करते हो, हम भी भजन करते हैं, आप भी भोजन करते हो, हम भी भोजन करते हैं। और निवेदन है, जिनको भगवान बनने का शौक हो उनको भगवान बनाओ। हमें इंसान है और हमें इंसान रहने दो। हमें इंसान है, हमें भजन करने दो, अपना स्मरण करने दो, भक्ति करो। स्मरण। व्यासपीठ से एक बात कही थी, शरीर में अगर रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, तो सबसे पहले अपने नजदीक के डॉक्टर के पास जाओ। हम डॉक्टर को शिव मानते हैं, शंकर मानते हैं। वो डॉक्टर अगर आपको कह दे कि ये रोग है, ये बीमारी है, इसके लिए दवाई खाना है, आप दवाई खाना प्रारंभ करो और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तो दवाया और दुआ जब दोनों साथ चलेगी तो तुम्हारा रोग जल्दी समाप्त हो जाएगा। शिव को रिझाने के लिए आडंबर ना करें, शिव को रिझाने के लिए दिखावा ना करें, और शिव को रिझाने के लिए ना तो व्यर्थ का खर्च करे और ना व्यर्थ की चर्चा। ना खर्चा करना है, ना चर्चा करना। और उठाओ, 30 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बाँचते बाँचते। इन 30 साल के अंदर इस व्यासपीठ से कभी तुमसे कहा हो कि बाजार से ये सामान खरीद के लाना और शिव जी को ये चढ़ाना, तो आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि इतना रुपया खर्च करना तब तुम शिव की पूजन करना। इस व्यासपीठ ने तो जो भी उपाय बताए वो दुर्वा के, कनेर के फूल के, बेलपत्री के, घर में कोई सामान है काली मिर्च उसका, गेहूं का दाना घर में है तो उसका, चावल का दाना घर में है तो उसका। इस व्यासपीठ ने जितने उपाय बताए, और ये जितने उपाय हैं, जितने उपाय लोग कहते हैं ये उपाय हमें मिलते नहीं हैं। तुम एक शिव पुराण देखते हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण पढ़ो, उसके बाद में 1-1 पुराणों का अध्ययन करो, उप पुराणों का अध्ययन करो। लिंग पुराण है तो लिंग पुराण भी उप पुराण का अध्ययन करो, शिव पुराण है तो शिव पुराण की उप पुराण का अध्ययन करो, श्रीमद् भागवत पुराण है तो उसकी उप पुराण का अध्ययन करो। सारी पुराणों का अध्ययन करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो इस व्यासपीठ से बताया जाता है। उसका 1-1 शब्द आपको पूरी पुराण में मिलेगा कि कहाँ काली मिर्ची, कहाँ अरहर की दाल, कहाँ गेहूं का दाना, कहाँ अनाज, कहाँ अक्षत, कहाँ दुर्वा, कहाँ बेलपत्र, कहाँ शमी पत्र, उसका वर्णन।
एक एक, बस तरीका, और वो तरीका जरूर हम बताते हैं कि बेलपत्र को किस दिशा में बैठकर चलाना है, दुर्वा को कैसे चढ़ाना है, ये तरीका, और तरीका होना जरूरी है। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ दे दी और कह दिया सब खा जाना सुबह से, बोलता है डॉक्टर जम के बोलो जरा, नहीं, डॉक्टर क्या बोलेगा, ये दवाई सुबह खाली पेट की है, भोजन के पहले खाना, ये दवाई सुबह उठते समय ले लेना, एसिडिटी की है, ये दवाई दूध से लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना, ये दवाई रात को सोने के टाइम की, एक ही लेना है, सुबह मत खा लेना। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, सबका तरीका बताया कि कौन सी दवाई कब और कैसे लेना है। उसी तरह शिव महापुराण भी अपना तरीका बताती है कि बेलपत्र चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, जल चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, पर शिव पुराण सुनने वालों ने चढ़ाने का तरीका सीख लिया, और जब चढ़ाने का तरीका सीखा तो शिव जी ने झोली भरना चालू। जल पहले भी चढ़ाते थे, शिव मंदिर पहले भी जाते थे, शिवरात्रि पहले भी करते थे, सावन पहले भी आता था, शिवरात्रि पहले भी आती थी, पर अब सावन के महत्व को तुम जान गए, अब सोमवार के महत्व को तुम जान गए, अब शिवरात्रि के महत्व को तुम जान गए, पूजन का तरीका तुम जान गए कि गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है, कनेर का पुष्प अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है तो बच्चे जिद नहीं करते, वही कनेर का पुष्प जब जलाधारी पर जो पार्वती जी की जगह पर चढ़ाया जाता है तो नारी के उदर में अगर कोई तकलीफ हो जाती है, बच्चेदानी में कोई तकलीफ हो जाती है तो वो समाप्त हो जाती है। वही कनेर का पुष्प जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो रोग से मुक्त होता है। ऐसे कनेर के पुष्प को चढ़ाने का तरीका शिवपुराण ने बता दिया, दुर्वा चढ़ाने का तरीका शिवपुराण ने बता दिया कि गणेश भगवान शंकर का जहाँ से जल बहता है उसका राइट स्थान जो होता है पानी बहने वाली जगह, वहाँ दुर्वा को 7 दुर्वा जब हम शिव को समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो चाहे 32 वर्ष की उम्र हो गई हो, चाहे 42 वर्ष की उम्र हो गई हो, शादी जरूर होती है। तो ये तरीका शिव पुराण ने बताया, जिसको आप लोगों ने स्वीकार किया। पूर्व की सारी कथाओं में केवल तरीके बताए, कैसे रिचा, कैसे। बस वही तरीका आप और हमने सीखा, वही तरीका। आज जो ये लाखों की भीड़ रात को 11 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि से जो भीड़ बढ़ना प्रारंभ हुई है, तो बता रहे हैं कि पूरे रोडों पर छाता लगा लगा कर भक्त बैठे हुए, पूरे रोडों पर। और आप में से कई माताएं भाई बहन ऐसे हैं जो भिलाई के होने के बाद भी पहले आकर बैठकर जगह को संभाल रहे हैं। कोई रात को 3 बजे आ गया, कोई 2 बजे आ गया, कोई 11 बजे आ गया, कोई 10 बजे आ गया। रात के 10 बजे से लेकर तुम केवल ये 2.5 घंटे की कथा का इंतजार कर रहे हो। इस व्यासपीठ पर हम केवल 2.5 घंटे के लिए कथा करते हैं, आधा घंटा आशीष करता है, 2.5 घंटे। और सियोर वाला बाबा इस कथा को नहीं बोलता, सियोर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि प्रदीप मिश्रा इस कथा को बाँच ले। ये शिव पुराण बाँचने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव ही व्यासपीठ पर बैठकर कथा का वाचन, और कथा करवाने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। अगर बोलबम समिति को दया सिंह जी को भोलेनाथ जी ने आगे रखा है तो बाबा ने स्वयं शिव के रूप में किसी न किसी रूप में आकर दया सिंह जी पर कृपा कर कर कि भाई ये शिव पुराण तुम्हें सावन के महीने में कराना है, बोलबम समिति को कराना है। ये शिव की कृपा से शिव किसी रूप में आकर इनके ऊपर करुणा कर देते हैं और कहते हैं कि ये कथा करा। और कथा सुनने वाले आप नहीं हो, जितने शिव भक्त छाता लगाकर बैठे हैं, जितने शिव भक्त
रोडों पर बैठे हैं, कीचड़ में बैठे हैं, पेड़ों पर टंगे हुए हैं, वृक्षों के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई कहीं कहीं बैठे हुए हैं, पंडाल में बैठे हैं, चैनल के माध्यम से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी कथा सुन रहे हो, कथा आप नहीं सुन रहे, आपका कोई पुराना रिश्ता मेरे भोलेनाथ जी से है, जो भोले बाबा आपको बुलाकर कथा श्रवण करा रहे हैं। आज का नहीं, कोई पिछले जन्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जब सारी दुनिया झुकती है, जब सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व के जन्म का सुख हो। एक कथा कह दें, अगर आप लोग श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारे तो एक बड़ी सुंदर कथा। लोग कहते हैं सीहोर वाला बाबा या ये बाबा या वो बाबा, बाबा नहीं, ये व्यासपीठ करती है, शिव करता है, इंसान नहीं। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, पन्नालाल सेठ। क्या नाम था? जम के बोलो। पन्नालाल सेठ। निकलते थे तो लोग उनको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। पन्नालाल सेठ जी प्रणाम, नमस्कार, नमन, नमस्ते, पूछते करते। कोई सलाम करता, कोई नमन करता, कोई नमस्कार करता, कोई प्रणाम करता। पन्नालाल सेठ मुंडी हिला देते, नीचे मुख कर कर बोलते मैं बोल दूंगा। फिर कोई मिला तो पन्नालाल सेठ से कहा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। पन्नालाल सेठ बोलते धीरे से मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो उन्होंने फिर कहा मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो फिर कह दिया मैं बोल दूंगा, घर जाकर मैं बोल दूंगा। मुनीम एक दिन साथ चल रहा था और मुनीम ने कहा सेठ जी एक बात समझ में नहीं आती, कोई तुमको सलाम करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और तुम सिर झुकाकर मुस्कुराकर धीरे से बोल देते हो मैं घर जाकर बोल दूंगा। तुम घर पर किसको बोलोगे? सेठ जी ने कहा चल मैं बताता हूं मैं किसको बोलूं। सेठ जी पन्नालाल जी गए, तिजोरी खोली और लक्ष्मी जी से कहा आज मैं रास्ते में से जा रहा था तो वो सलाम कह रहा था, वो प्रणाम कह रहा था, वो नमस्कार कह रहा था। मुनीम ने पूछा तुम घर पर आकर लक्ष्मी जी से पैसे से कहते हो कि वो तुम्हें प्रणाम कर रहा था? हाँ। मुनीम ने पूछा ये क्यों? पन्नालाल सेठ कहने लगे जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई मुझे सलाम नहीं करता था, ये सब सलाम पैसे को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम कुर्सी को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम धन को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम लक्ष्मी को करा जा रहा है। लक्ष्मी नहीं होगी तो कोई प्रणाम नहीं करता, कोई सलाम नहीं करता, और लक्ष्मी है तो सब प्रणाम करता। कोई बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, उसके भीतर कभी ये बात नहीं आना चाहिए कि लोग मुझे सलाम ठोक रहा है। तुझे नहीं, तू जिस कुर्सी पर बैठा है सलाम उसको ठोका जा रहा है, प्रणाम उसको करा, नमन उसको करा जा। जिस दिन रिटायर होगा, अपनी कुर्सी से उतरेगा, उस दिन तेरा सिग्नेचर भी उस ऑफिस में काम नहीं आएगा।
तब समझ में आएगा कि इज्जत मेरी नहीं कुर्सी की थी, जिस कुर्सी पर मैं बैठा था। कुर्सी की इज्जत नहीं है, इज्जत तुम्हारी नहीं, इज्जत उस कुर्सी की है जिस कुर्सी पर तुम बैठे, जिस कुर्सी पर तुम्हें बिठाया। पन्नालाल सेठ कहते हैं मुनीम से, जब मेरे पास धन नहीं था तो लोग मुझे पन्नू पन्नू कहते थे। है पन्नू इधर आ, है पन्नू उधर आ। और जैसे ही मेरे पास धन बढ़ा तो लोग सलाम भी ठोकते हैं, प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। ये प्रणाम इसलिए पन्नालाल सेठ कहते हैं धीरे से सिर झुकाकर मैं घर जाके बोल दूंगा, मैं घर जाकर बोल दूंगा। मेरी जीजियों, बस ये स्वभाव तुम्हारे अंदर जिस दिन आ जाएगा, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी और एक श्रेष्ठ व्यक्ति आप बन गए कि लोग हमें नहीं, हमारे वैभव को, हमारी कुर्सी को, हमारे पद को, हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे धन को, हमारी दौलत को नमन करते हैं। कौन नमन करता? जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो उस कुर्सी की मर्यादा है, उस कुर्सी को लोग सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे धन को लोग सलाम कर रहे हैं। तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, कोई सलाम नहीं करेगा, कोई प्रणाम नहीं करेगा, कौन याद करे? अभी पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, और वही पन्नालाल सेठ के पास धन नहीं रहेगा तो लेंगे पन्नू इधर आ, तो पन्नालाल सेठ पन्नू चला। कभी कभी इस कथा को कहते कहते हमको एक गाने की एक लाइन याद आ जाती है, मत कर इतना गुरूर, मत कर इतना गुरूर, इस सूरत पर ना जाने ये सूरत कब ढल जाती है। पर बोलबम समिति, जिस समिति का बच्चा बच्चा, जिस समिति का एक एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का एक एक समिति का कार्यकर्ता आए हुए भक्तों को अपना घर समझता है, आए हुए भक्तों को अपना परिवार समझता है और सेवा में। जब कोई हमसे कहता है हम ऐसी कथा कराएंगे, ऐसी कथा कराएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। दया सिंह जी, साधुता आपके मुख से कभी ऐसी बात नहीं निकली, कभी भी जिंदगी। ये तीसरी कथा चल रही, पर आपने कभी नहीं कहा कि हम ऐसी कथा करें, कभी नहीं कहा। हम साधुता देते हैं इस चीज के लिए, और ये होना चाहिए। एक हमारे महाराष्ट्र के भगत हैं, वो एक हमारे हरियाणा वाले बिहान अपने तारा बाबा की कुटिया वाले कांडा जी, वो भी कभी नहीं बोलते। भले ढेरों की संपदा होगी, पर उनके मुख से भी हमने कभी नहीं सुना वो गोविंद गोपाल कांडा की गुरुजी हम ऐसी कथा करेंगे ना। वो एक ही बात बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो ना गुरुजी, जो महादेव चाहेगा ना सावन के महीने में वही होगा, क्योंकि महीना उनका है, कथा कराने वाले वो हैं और वही आयोजन कराएंगे, तो मैं नहीं हूँ। बस उसी तरह से वो हमारे हरियाणा वाले गोविंद जी कांडा, गोपाल जी कांडा, वो भी एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी कथा तारा बाबा कराएंगे, कथा तारकेश्वर महादेव कराएंगे, कथा तारा बाबा कराएंगे। बहुत बहुत साधु का ये अपना नहीं है, ये सब उसका। प्रभु आपकी कृपा से सबका भोले आपकी कृपा से सबका करते
लाल सेठ घर जाते समय लक्ष्मी से कहते हैं कि लोगों ने तुम्हें सलाम कहा, लोगों ने तुम्हें प्रणाम कहा, लोगों ने तुम्हें नमस्कार कहा। मुनीम कहते आप पैसे को जाकर देते, हाँ क्योंकि सम्मान इसका हो रहा है। तो जितने भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वाले, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता, सत्ताधारी, वैभवपति कोई भी हो, वो अपनी कुर्सी को जाकर कहो कि ये सलाम तुम्हें कहा गया है, ये प्रणाम तुम्हें करा गया है, ये नमस्कार तुम्हें करा गया है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, जिस पद पर मैं बैठा हूँ, ये प्रणाम उसका है। कोई दूसरा बैठेगा तो उसका प्रणाम होगा, कोई तीसरा बैठेगा उसका प्रणाम होगा, कोई चौथा बैठेगा उसका। और निवेदन है, बस यही बात हमने कथा की अपने अंदर उतार कर रखी है कि कोई हमें अगर नमस्कार भी करता, पहले तो हम उससे पाँव भी नहीं छुआते, हम हमारे, क्योंकि तुम सब मेरी बहनें हो। अब हमारी बहन होने के बाद, हमारी बहनी होने के बाद में, आप हमारी बहन होने के बाद में हमारे चरण छुओ अपने भाई के, ये हमें ठीक नहीं लगता। इसलिए मेरी जीजियों, और पुरुष, ये जितने भी पुरुष बैठे हैं सब मेरे जीजा हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें प्रणाम करूं, क्योंकि हमने कन्यादान करा है, तुम्हारा पाँव पूजा है, तो सिर और पाँव दोनों पूज सकते हैं। हम तुमको नमस्कार, मेरी बहनें मुझे चरण ना छुएं, मेरे जीजा मेरे चरण ना छुएं, कोई चरण ना छुएं, क्योंकि तुम मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी जीजियां, मेरी माँ हो। और हम आपसे चरण छुआएंगे तो हम तो नरक में चले जाएंगे। आप अपने भाई को नरक जाता देखोगे क्या? तो आज से नियम ले लो कि सियोर वाले बाबा के कभी चरण नहीं छूएंगे। दूर से प्रणाम करो, नमस्कार करो, बहन भाई हैं, आपस में आप आए, मिले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, हम आपके हाथ जोड़े, नमन करें, प्रणाम करें, पर चरण नहीं छूए। बहन हो आप, हम कैसे छूए? हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ दिया। प्रत्येक कथा में बड़ा भाव रखते हैं और प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है शिव की कृपा से। बहुत बहुत साधुवाद। प्रणाम करो मेरे शिव को, प्रणाम करो मेरे भोलेनाथ को, और प्रणाम करो अपने घर के बुजुर्गों को, प्रणाम करो अपने पति को, प्रणाम करो अपने घर के वृद्धों को। उनको चरण छुओगे, अपने माँ बाप के चरण छुओगे तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। जिस प्रदोष की कावड़ पूरा सीहोर, मध्य प्रदेश सीहोर में लोग जिस कावड़ का दर्शन करने के लिए आते हैं, मात्र कावड़ के वो 2 लोटों का दर्शन करने के लिए, उस छड़ी का दर्शन करने के लिए लोग कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं। अभी 25, आज 23 से कल का दिन बीच में, परसों लोग कावड़ भरने सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से कुबेरेश्वर धाम तक आएंगे, केवल उस कलश का दर्शन करने के लिए और जल भरने के लिए, क्योंकि प्रदोष की कावड़ सीहोर की जो भराती है उसको कामना कावड़ कहा जाता है। भगवान उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रदोष का दिन था, कावड़ का जल भरने के लिए मैं दानव आ गया, और मैं दानव ने जैसे ही कुएं के अंदर से जल निकाल रहा था, मैं दानव के मस्तक का पसीना उस मेंढक पर पड़ गया। मेंढक पर पड़ते से ही उस कन्या ने अवतार ले लिया। कन्या ने अवतार लिया, वो रोने लगी, तो मैं दानव के कोई बच्चे नहीं थे, उसने उस कन्या को निकाल लिया, अपनी बेटी के रूप में रखा, और उसका नाम मंदोदरी हो गया, जिसका विवाह लंकापति रावण से हुआ। उसका नाम मंदोदरी हो गया। वो मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री उस मंदोदरी, आप देखो पूरे चरित्र को उठाकर देखिएगा, पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिएगा, पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए। मंदोदरी हमेशा अपने पति को समझाती रही, हमेशा हमेशा अपने पति ज्ञान देती रही, लंकापति रावण को समझाती रही, मंदोदरी उपदेश देती रही।
पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण को हर पल समझाती थी मंदोदरी, क्योंकि मंदोदरी को मालूम है मैं कौन हूं। कौन? कौन? मैं दानव ने मंदोदरी से विवाह कर लिया। मैं दानव ने मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से कर दिया। रावण से कहते हैं जितना रावण शिव की साधना करता था, जितना रावण शंकर की आराधना करता था, जितना रावण शिव की साधना में डूबा रहता था, उससे 4 गुना ज्यादा शिव की साधना में मंदोदरी डूबी रहती थी। क्यों? आप सबको मालूम होगा, स्मरण में होना चाहिए आपके। पूरी लंका तहस नहस हो गई थी, केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जिसके शिव भक्ति के कारण वो पूरी की पूरी लंका वापिस वैसी की वैसी हो गई थी। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, भूले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, भूले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ दे हम शिव, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आशीर्वाद 2 तरह का होता है। बोलो कितनी तरह का? जम के बोलो जरा। 2 तरह। आप लोगों ने आशीर्वाद लिया किसी का? अरे बोलो तो जम के। आशीर्वाद 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? अब लोग कहेंगे गुरुजी आशीर्वाद भी तो होता है। बिल्कुल होता है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, और जितने ये पवित्र शिव महापुराण के प्रांगण में जयंती स्टेडियम भिलाई में बैठकर कथा सुन रहे हो, जानते हो आशीर्वाद 2 तरह का होता है। एक आशीर्वाद चरण छूकर लिया जाता है। क्या छूकर लिया जाता है? चरण छू। एक आशीर्वाद चरण छूकर लिया जाता है और दूसरा आशीर्वाद दिल छूकर लिया जाता है, किसी के मन को छूकर। मन कब छुएगा? चरण छूना सरल है और चरण छूकर आशीर्वाद लेना सरल है, पर दिल छूकर कोई की तुमने हेल्प कर दी, किसी को कोई सहयोग कर दिया, किसी का कोई कष्ट मिटा दिया, किसी को कोई तकलीफ थी, तुमने उसका साथ दे दिया। जो आशीर्वाद मन से मिलेगा वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को तार देगा, पूरे जीवन को छुओ, कभी अपने हृदय को छुओ। माता पिता के चरण छूने से ज्यादा जरूरी है माता पिता के हृदय को छूना, उनके दिल की बात को जानना। माँ
दवाई के लिए तरस रही है, पापा कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, और तुम चरण छूकर आशीर्वाद तो ले रहे हो पर दिल नहीं छू पा रहे। एक भाई आस लेकर खड़ा हुआ है, वो तुम्हारे चरण छू रहा है, तुम आशीर्वाद भी दे रहे हो, पर उस भाई ने मन में सोचा है कि आज मेरा बड़ा भैया, उसके पास बहुत कुछ है, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर देगा। उसका दिल हमने परसों की कथा में कहा था, अगर घर में बेटी नहीं है और कन्यादान करना चाहते हो तो अपने आसपास में कोई बेटी हो तो उसको शिक्षा अध्ययन कराओ, उसको पढ़ाओ, कन्यादान का फल मिले। आशीर्वाद दो तरह का होता है, एक चरण छूकर लिया जाता है, दूसरा दिल छूकर लिया जाता है। चरण छूकर मिला वो अपनी जगह पर है, पर किसी का दिल तो छू। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये भारत की संस्कृति का, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। जो मिला वो दिया, जो मिला। आप सब कौशल प्रदेश के हो, माँ कौशल्या जी की भूमि से हो, माँ कौशल्या जी के जन्मस्थली से हो। आप सब जानते होंगे कि जब माँ जानकी जी विवाह कर आई थी, कौशल्या जी ने एक फल दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने वो फल सीता जी को दिया था। अब तुम्हारी गोद में अगर कोई फल दे देना तो तुम ये सोचो ये तो मेरे ही लिए दिया, मैं ही पूरा खाऊंगी, पूरा मेरा, ये सब मेरा। कौशल नरेश की पवित्र कौशलपुर, कौशल्या जी के गांव से, नगर से आप लोग, कौशल प्रदेश से आप। कौशल्या जी ने एक फल दिया दशरथ जी को, दशरथ जी ने वो फल सीता जी की गोद में डाल दिया, और दशरथ जी ने कहा, सीता जानकी हमारे घर की मर्यादाओं को दर्शाना, बहू के श्रेष्ठ कर्म को दर्शाना। फल लिया मां जानकी जी ने, गई, घर में जितने सदस्य थे उतने उस फल के टुकड़े करे दशरथ जी के हाथ में लाकर दे दिए। दशरथ जी ने पूछा, क्या है ये फल जो आपने दिया था? फल? दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया, बहू आज मुझे अच्छा लगा। इसी को भारत देश की संस्कृति कहते हैं, जो बांट कर खाना। जो फल तुमको दिया था वो फल तुमने बांट कर सबको देने का प्रयास करा, ये श्रेष्ठ है। अब कहाँ रहे, कहाँ संस्कृति रह गई? नींद का भी अपना एक दौर है, नींद का अपना एक दौर है। नींद को समझने वाले समझ सकते हैं कि माता पिता जागें उससे पहले बेटों को जागना चाहिए, माँ बाप जागे उससे पहले बेटे को जागना चाहिए, बेटी माँ जागे उससे पहले बेटी को जागना चाहिए, गुरु जागे उससे पहले शिष्य को जागना चाहिए। हमारे कई सारे शिष्य ऐसे भी हैं, गुरुजी तो सवेरे उठ जाते हैं, शिष्य आराम से उठते हैं। क्या
गुरु जागे उससे पहले शिष्य को जागना चाहिए, बाप जागे उससे पहले बेटे को जागना चाहिए, माँ जागे उससे पहले बेटी को जागना चाहिए, और सास ससुर जागे उससे पहले बहू को जागना चाहिए। पर अब नियम दूसरा हो गया, बेटा सोता है बाप जागता है, बेटी सोती है माँ जागती है, शिष्य सोते हैं गुरु जागता है, और बहू सोती है सास ससुर। पर निवेदन है, ठीक है आप कब जाग रहे हो उससे मतलब नहीं, पर अपने भीतर से रोज जागो, अपने भीतर से। काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, इनसे थोड़ा जागो, थोड़ा। और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अच्छी कुर्सी मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा पद मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छी प्रतिष्ठा मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा वैभव मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा धन मिले उसका सदुपयोग करो। एक दिन कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, यश, धन, वैभव एक दिन ऐसा आता है कि फिर उससे उतरना जाना पड़ता है, फिर उस क्रम में आना पड़ता है। उसका प्रयोग कर लो, सही प्रयोग, सही समय। अभी अपने सिग्नेचर से काम हो रहा है तो सिग्नेचर का सदुपयोग करो। किसी गरीबड़े का, किसी अनाथ का, किसी को शिक्षा की, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, किसी को आपके एक सिग्नेचर की जरूरत है जिससे उसकी जिंदगी बच सकती है। प्रयोग करो, एक समय ऐसा आएगा वो सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा ही नहीं चल पाएगा। सदुपयोग करो उसका। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारा ही पैसा तुम खुद खर्च नहीं कर पाओगे। हॉस्पिटल में पड़े होगे और दूसरे निर्णय ले रहे होंगे इनको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, रखें कि नहीं रखें। ज़्यादा वेंटिलेटर पर रखेंगे तो ज़्यादा हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाएगा। जिसने कमाया उसी का पैसा उसमें नहीं लगा पाओगे, वो खुद नहीं लगा पाएगा। इसलिए अपने धन का भी सदुपयोग खुद करो और तुम्हारे शरीर का भी सदुपयोग खुद करो। रोज प्रतिदिन अपने शरीर का भी सदुपयोग करो, योगा करो, प्राणायाम करो प्रतिदिन। ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये ऐसे ही नहीं कमाना। और उसके साथ में थोड़ा बन सकता है तो परमार्थ का काम करो। अपने को भगवान ने अच्छी शिक्षा दी है, 4-5 बच्चों को इकट्ठा करो अपने मोहल्ले के, उन बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराओ, पढ़ाना सिखाओ। किसी को चिकित्सा की जरूरत है, कोई ले जाने वाला हॉस्पिटल नहीं है, हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। और फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारा बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर जब समय का बुरा चक्कर आता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है। इसलिए उसका सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, शरीर का सदुपयोग करो, वैभव का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो।
पर कई कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने भूमि का भी सदुपयोग नहीं कर पाते। कई लोग कथा सुनने वाले अगर किसी की दुकान के सामने जाकर बैठ जाएं, किसी के होटले पर जाकर बैठ जाएं, कोई कथा सुनने वाला किसी के होटले पर जाकर बैठ जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, मेरे होटले पर बैठा है, दूसरे दिन वो लाएगा पानी डाल देगा, यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं। होटले पर नहीं बैठने देते तो विचार करिएगा, जो होटले पर बैठने नहीं दिए हैं वही एक दिन मर के भूत प्रेत बन जाते हैं और उनका फिर होटला बन जाता है। महाराज जी कहते थे इनका होटला बना तो बड़े प्रेत है, जीवात्माएं घूम रही है, क्योंकि किसी को बैठने नहीं दी, कभी किसी को पानी नहीं दिया, कभी किसी को भोजन नहीं दिया, उसका होटला बन गया। तुम जाना रोड के किनारे पे बहुत सारे होटले बने दिखेंगे जिसपे होटलों पर लोग धूप बत्ती लगा रहे होंगे, होटले में। इन्होंने कभी जिंदगी में किसी को बैठने नहीं दिया तो इनका होटला बन गया। सदुपयोग करो अपने शरीर का। आपको शिक्षा है आपके पास में, पढ़ाओ। जरूरी नहीं कि आप टीचर होगे तो पढ़ाओगे, आप में टैलेंट है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, कई बच्चे कह देते, कई माँ बाप कह देते मेरे बच्चे में तो अकल नहीं है, कई कह देते मेरे इसमें अकल नहीं है। कौन ने कहा अकल नहीं है? ये पृथ्वी किसकी है? ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, बैकुंठ लोक भगवान विष्णु का। पृथ्वी किसकी है? मृत्यु लोक किसका है? जम के बोलो। देव अधिदेव महादेव का। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, बैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान का है, और ये मृत्यु लोक भगवान शिव का घर है। अब हम आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो पूरे घर का कचरा अपने कमरे में रखते हैं? उत्तर दो। है कोई? पूरे घर का कचरा जो अपने कमरे में रखता है, पूरे घर का टाला कबाड़ा जो अपने घर में कमरे में रखता है। कमरे में तुम अच्छी क्वालिटी चीज रखते हो, अच्छी सीनरी, अच्छा गुलदस्ता, अच्छा बेडरूम, अच्छी बेडशीट, अच्छा सामान, अच्छा पंखा, सब तुम अपने कमरे में रखते हो। तो ये पूरा जो कमरा है, ये पूरी पृथ्वी है, ये मेरे भोलेनाथ का घर है। जब शंकर जी का घर है तो शंकर जी कचरे को अपने यहाँ रखेंगे क्या? पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है सब टैलेंटवान होते हैं, क्योंकि शिव के घर में रह रहा है। बस अपने भीतर के उस टैलेंट को निखारो। जो लड़का कहता है, लड़कियां कहती है हम कभी नीट क्लियर कर सकते हैं, हम सीए बन सकते, क्यों नहीं? किसने कहा नहीं बन सकते? हमसे लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि नहीं है। अरे बहुत है, जितनी है उतनी कम नहीं है। पढ़ो, रात दिन एक करो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, कौन मना करता?